नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैंपस मंडावर के यूट्यूब चैनल में। आज आप पढ़ रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री का प्रथम चैप्टर का जो अपना संस्करण चल रहा है वो है मोल संकल्पना। मोल संकल्पना में आपने पढ़ा मोल की परिभाषा, उसके बाद में मोलों की संख्या ज्ञात करने के विधियां, और उसमें आप पढ़ रहे थे दो विधि पढ़ने के बाद एग्जाम्पल पढ़ रहे थे। तो देखिए एग्जाम्पल एक और देखते हैं अपन। एग्जाम्पल मान के चलिए आपको कोई भी एग्जाम्पल दे दिया जाए कि जैसे 2 मोल H2O में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम हल में वो लिखेंगे जो हमें यहाँ दे रखा है। क्वेश्चन में हमें दिया है H2O के मोल, यानी जल के मोल दे रखे हैं। N मोलों की संख्या है, ये दे रखे हैं 2 मोल। ज्ञात कर रहा है अणुओं की संख्या, लेकिन अणुओं की संख्या से पहले अपन को इसमें आवोगाद्रो संख्या का भी ज्ञान होना जरूरी है, जो जानते हो आप। तो H2O के अणु यानी कि N हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं आवोगाद्रो जो संख्या है, आवोगाद्रो संख्या वो Na होती है, और ये होती है 6.022 गुणा 10 की पावर 23। दोस्तों इन तीनों में अपन संबंध जानते हैं, बता था मैंने। मोलों की संख्या ज्ञात करने की दूसरी विधि, कैपिटल N बराबर स्मॉल n इंटू Na। यहाँ n अणुओं की संख्या है जो ज्ञात करनी है, स्मॉल n मोलों की संख्या है जो हमको दे रखी है, और Na नंबर ऑफ आवोगाद्रो। तो 2 गुणा आवोगाद्रो संख्या 6.022 गुणा 10 की पावर 23, तो ये हो जाएगी 12.044 गुणा 10 की पावर 23। दोस्तों चरघातांकी के नियम अनुसार ये जो दशमलव है ये यहाँ होने चाहिए, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1.2044 गुणा 10 की पावर। दोस्तों दशमलव को बाईं ओर ले जाने पर घातांक बढ़ जाती हैं प्लस में, और दाईं ओर ले जाने पर घातांक घट जाती हैं। तो ये हो जाएंगे 2 मोल जल में अणुओं की संख्या। इस प्रकार से हम अन्य बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हल करेंगे। फिलहाल मैं कुछ और मोल संकल्पना के कॉन्सेप्ट यहाँ तुम्हें बता रहा हूँ। देखिए अपन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि चाहे पदार्थ कोई सा भी हो, जैसे अपन बात करते हैं दर्जन की बात करते हैं कि 1 दर्जन केले, तो 1 दर्जन में केले 12 ही आएंगे। अब चाहे पदार्थ कोई सा भी हो, लेकिन जब दर्जन की बात चलती है
तो उसकी जो संख्या है वो 12 बनती है। जैसे अपन बात करते हैं 1 दर्जन आम, अब की बार आम है वस्तु, लेकिन जो उसकी संख्या है वो तो 12 ही रहेगी, दर्जन की बात चल रही है। तो ध्यान रहे, जब दर्जन की बात चल रही है तो वस्तु चाहे कोई सी भी हो, लेकिन उसकी संख्या आ जाती है 12। ऐसे ही बात जब मोल की चलती है, बात जब मोल की चलती है तो संख्या, वो राशि कोई सी भी हो, चाहे या भौतिक जो मापदंड किसी का भी कर रहे हो, लेकिन उसमें जो संख्या आएगी अणुओं की, परमाणुओं की, आयनों की, कणों की, वो संख्या 6.022 गुणा 10⁻23 निश्चित हो। ठीक है दोस्तों, जैसे अपन बात करते हैं मोल में कणों की संख्या निश्चित 6.022 गुणा 10⁻23 होती है। ये ध्यान रखने की बात है। 1 मोल पदार्थ, यौगिक, अणु कोई सा भी हो, लेकिन उसमें कणों की संख्या निश्चित होगी 6.022 गुणा 10⁻23। जैसे 1 मोल Na परमाणु, 1 मोल Na के परमाणु कितने होंगे? 6.022 गुणा 10⁻23। ऐसे ही 1 मोल जल के जो अणु हैं वो भी कितने होंगे? 6.022 गुणा 10⁻23। इसी प्रकार 1 मोल ग्लूकोज C6H12O6 के अणु बराबर होंगे 6.022 गुणा 10⁻23। इसी प्रकार 1 मोल Na2SO4 सोडियम सल्फेट में अणु बराबर होंगे 6.022 गुणा 10⁻23। ये आप क्लियर समझ लो, दिमाग में बैठा लो कि पदार्थ कोई सा भी हो, यौगिक हो, अणु हो, तत्व हो, आयन हो, उसमें जब उसकी मात्रा 1 मोल है तो उसकी जो संख्या होगी उसमें अणुओं की, कणों की, परमाणुओं की, आयनों की, तो वो जो संख्या होगी वो 6.022 गुणा 10⁻23 होगी। ये निश्चित है। जैसे अपन दर्जन की बात करते हैं, जब दर्जन की बात आती है तो उसमें राशि कोई सी भी हो, वस्तु कोई सी भी हो, लेकिन संख्या की जब बात आएगी तो वो संख्या होगी 12 दर्जन की जब बात। ऐसे जब मोल की बात चलती है तो 1 मोल में अणु, परमाणु, कण, आयन जो भी होंगे वो सब 6.022 गुणा 10⁻23 होंगे। ठीक है दोस्तों, ये निश्चित है। उसके बाद में अपन और कुछ न्यूमेरिकल्स की चर्चा करते हैं। अब हम इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिशत संगठन। प्रतिशत संगठन प्रतिशत संगठन पढ़ रहे हैं। प्रतिशत संगठन होता है परसेंटेज कंपोजिशन।
आप पढ़ रहे हैं प्रतिशत संगठन, यानी कि परसेंटेज प्रीपोजिशन। परसेंटेज प्रीपोजिशन में ध्यान रहे, किसी भी तत्व की 100 ग्राम यौगिक में, किसी भी तत्व की 100 ग्राम यौगिक में उपस्थित मात्रा को उस तत्व का प्रतिशत कहते हैं। उस तत्व का प्रतिशत कहते हैं। अब एक यौगिक में कई तत्व हो सकते हैं, उन सब का अलग अलग प्रतिशत होगा। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अपन बात करते हैं CuSO4 ले लो, थोड़ा छोटे से ले लो, बड़ा बाद में पढ़ेंगे। जैसे ले लिया अपन ने H2O का प्रतिशत संगठन ज्ञात करना है। H2O का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हल करेंगे अपन H2O का मोल द्रव्यमान निकालेंगे। H2O का मोल द्रव्यमान तो इसमें अपन लेंगे 1 × 2 + 16 × 1 2 + 16 = 18 ग्राम प्रति मोल। दोस्तों चूंकि अब यहाँ प्रतिशत संगठन निकालेंगे अपन को, जब जल का द्रव्यमान है 18 ग्राम तो उसमें हाइड्रोजन है 2 ग्राम। चूंकि 18 ग्राम H2O में H का द्रव्यमान बराबर 2 ग्राम, इसलिए 100 ग्राम H2O में H का, अब जब 100 ग्राम की बात चलती है तो फिर वो प्रतिशत बन जाता। H का प्रतिशत हो जाएगा 2/18 × 100, तो ये हो जाएगा 9 9 एकम 9 9 एकम 9 9 एकम 9, ये हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार 18 ग्राम H2O में O का द्रव्यमान जो है वो है 16 ग्राम, इसलिए 100 ग्राम H2O में O का जब 100 की बात चलती है तो प्रतिशत बन जाता है, का प्रतिशत हो जाएगा 16/18 × 100, तो ये हो जाएगा, काट देंगे 800/9, तो ये हो जाएगा 800/9, 9 8 72, उसके बाद में बच गए 8, 9 8 72, उसके बाद में फिर बच गए 8, 9 8 72। इस तरीके से ये एक बढ़ा के रख देंगे, चलता जाएगा। ये आपकी जो ये ऑक्सीजन का प्रतिशत है और ये आपका H का प्रतिशत है।
तो जल के एक अणु में हाइड्रोजन जो होता है वो 11.11% होता है और जल के एक अणु में ऑक्सीजन जो होता है वो 88.89% होता है। ये आपने पढ़ा प्रतिशत संगठन। दोस्तों किसी भी यौगिक में किसी तत्व का प्रतिशत उस यौगिक के 100 ग्राम में उस तत्व का कितना भाग उपस्थित है वो उसका प्रतिशत संगठन कहलाता है। 100 ग्राम यौगिक में उपस्थित किसी भी तत्व की जो मात्रा निहित होती है वो उस तत्व का प्रतिशत संगठन कहलाती है। ओके दोस्तों, और एग्जाम्पल लेंगे प्रतिशत संगठन का। परसेंटेज कंपोजिशन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। जैसे हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए H2SO4 का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। संगठन ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हल में सबसे पहले हम H2SO4 का मोल द्रव्यमान की गणना करेंगे। H का जो मोल द्रव्यमान है वो होता है 1, इसके परमाणुओं की संख्या 2 है। सल्फर का होता है 32 गुणा 1 प्लस 16 गुणा 4, 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64। तो दोस्तों ये हो जाएगा 98 ग्राम प्रति मोल। अब हमको 98 में इन सभी तत्वों का प्रतिशत देखना है। दोस्तों चूंकि एक एक का मैं देख रहा हूं, चूंकि 98 ग्राम H2SO4 में H का द्रव्यमान ये हो जाएगा कितना 2, इसलिए 100 ग्राम H2SO4 में H का प्रतिशत, जब 100 की बात चलती है तो प्रतिशत बनता है वो, तो 2/98 इंटू 100। तो दोस्तों ये हो जाएगा, इसको अपन काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 49। 100/49। तो दोस्तों 2.00 आ जाएगा। पॉइंट के बाद 2 तक अपन को भाग देना उचित रहता है। इसी प्रकार अपन निकालेंगे किसका, सल्फर का प्रतिशत, एस का प्रतिशत। एस का जो द्रव्यमान है वो 32 है बटे 98 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 1600 बटे 49। इसी तथा शेष बचा आपका प्रतिशत जो है वो हो जाएगा ऑक्सीजन का प्रतिशत, O का प्रतिशत। ये हो जाएगा 64/98 इंटू 100। तो हो जाएगा 3200/49। हल कर लेंगे, जो प्रतिशत आएगा वो इसका प्रतिशत संगठन रहेगा। ठीक है दोस्तों, इनको हल करें, शेष आगे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।